पहली बार इन्होंने सोनिया को 97 में मूवी बनाते हुए देखा। टेलीफोन पर जब बात की तो पता चला कि जहां रहती हैं वहां इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर की साहबजादी थी और पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर रहती थी। स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, अच्छा, इलाके से बाहर निकल के, तो मैं अक्सर सिर्फ आधा घंटा इन्हें देखने के लिए आता था। आपको पता चलता था कि ये देखने आते हैं? जी, मुझे दूर से मैं इनको देख लेती थी आते हुए ना, खड़े होते थे, ये बात नहीं करते थे। मनाया कैसे इनके घर वालों को? बस इनके भाई से दोस्ती हो गई थी मेरी, हाँ। अच्छे फैसल से उन्होंने सारा किया और घर वाले फिर इनके वालिद बाद में मान गए थे। अल्लाह का शुक्र है 22 अगस्त 1999 इन्होंने बाकायदा चौकिंग कराई थी गली में, बाकायदा गली में चौकिंग हुई थी। चौकिंग? 22 अगस्त फतह का दिन। ये फूल जो है ये 15 साल पुराना है। इस फूल की कहानी क्या है ये मैं आपको भी बताता हूँ। अकबर के बहनोई की भतीजी जो थी वो अलमास थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। ये सिलसिला 6 साल तक मजीद चला, फिर रिश्ता हो गया और मंगनी हो गई। 20 जून को जेल चौरंगी पर केएमसी के ट्रक की ब्रेक फेल हो गई और वो ट्रक अकबर की दोनों टांगों को कुचलता हुआ निकल गया। लेकिन मैंने इनको एक बार जरूर बोला था, मैंने कहा अगर आप देख लें, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है आपके सामने है। इन्होंने कहा था कुछ भी हो मैं आपकी खिदमत करूंगी, आप जैसे भी हैं मेरे। वाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप नहीं भी चलते तो मैं हूँ आपके साथ। क्या बात। 15 साल पुराना तुम एक बार फिर इनको दो यार। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, दोनों के वालिद आपस में दोस्त थे। तारिक ने अपना रिश्ता भेजा मगर शमसा के वालिद ने इनकार कर दिया। शमसा और तारिक ने अपने अपने वालिद को बताए बगैर बाकी फैमिली वालों के साथ निकाह कर लिया और 10 दिन बाद बताया। तकरीबन 10 दिन एग्जैक्टली जो है इनकी वालदा ने लिए कि किसी तरह से इनके वालिद को, फिर उन्होंने बता दिया 10वें दिन कि फलां दिन जो लड्डू खिलाए थे वो तुम्हारी बेटी के निकाह के थे, तो आज क्या कहते हो आप, वरना वो 2-4 दिन बाद आएगा, जब दिल करेगा आएगा, ऐसे हाथ पकड़ेगा ले जाएगा। फिर उन्होंने सारा इंतज़ाम किया, मेरे कपड़े बनाए इनके और फिर बाकायदा ले गए जैसे ले जाना चाहिए। ये जो मोहब्बत है ये उनका घटा, महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। Ladies and gentlemen, a very good morning to everyone. Mr. Suhail Najmi, कैसे हैं आप? Ladies and gentlemen, if you're watching my show, आज इसकी 4थी एपिसोड है। Yes, आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स है जिसकी बारातें 2 थी। आप उन्हें जानते भी हैं। एक ही दिन में 2 बारातें गई थी, एक इस तरफ दूसरी उस तरफ। दोपहर में बारात एक घर गई, शाम को बारात एक और घर गई। एक ऐसी कहानी which is just brilliant। इन दोनों ने शादी का फैसला किया, कोर्ट हाउस गए, लेकिन कोर्ट हाउस में जाने के बाद शादी नहीं की बल्कि वापस आ गए। कहने लगे हमारे पेरेंट्स की बदनामी होगी इसलिए हम नहीं जाते। देन मेरे पास एक कहानी है, इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, फिर लड़की की शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद भी वो सुकून में नहीं थी, वो चैन में नहीं थी, वो खुश नहीं थी। 3 साल के बाद डिवोर्स हो गई। इन्होंने 3 साल वेट किया, कुछ नहीं खाया, 4 मरतबा खुदकुशी की कोशिश की। एंड वन डे ऑफ कोर्स डिवोर्स के 1 हफ्ते के बाद इन्होंने उनसे शादी कर ली। फिर मेरे पास एक कहानी है, जरूरी नहीं कि हर इंसान को मोहब्बत मिले, कभी कभी मोहब्बत आपसे बहुत दूर भी हो जाती है। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से किसी के ना
कोई खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है हाय ये उनका है काम, ये महबूब का जो हाय बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। और अब जो अंतरा है वो मैं अपने लिए भी गा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी गा रहा हूँ। आप लोगों ने कभी प्यार किया है? अरे किया होगा ना यार। कभी ऐसा लगा किसी को देख के कि फौरन मोहब्बत हो गई है? नहीं लगा, अभी लगेगा। आप आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। क्या बात है। आहा। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो अच्छा बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे ब्रेक है, जाइए। अरे ब्रेक के बाद नहीं। नाजरीन को इंतहा मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का फिर से अस्सलामु अलैकुम। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. And of course, thank you for watching the show. बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम के तमाम लोग। आज मेरे पास सईद गनी की बास्केट्स मुझे यहाँ किसी ने दी नहीं है, कोई ना कोई दे देगा। Very good morning to you. Actually, good afternoon to you. आज प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, but anyway, thanks a million for watching us. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमको देखते हैं, हमारे शो को देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। And you know, बहुत सारे ट्विटर के जो फ्रेंड्स हैं उनको अगर वो ट्विटर पे जाना चाहते हैं तो www.twitter.com/साहिर लोधी एड्रेस है। ऑफ कोर्स अगर आप फेसबुक पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com/साहिर लोधी इस चीज़ का एड्रेस है। एंड ऑफ कोर्स दस्तक के बाद बुध साहिर, आप जिस तरह से इसको बैठ के देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि तकरीबन 8 वीक मुझे चाहिए, अभी ये तीसरा वीक है, 8 वीक मुझे चाहिए इस प्रोग्राम को पूरी एक शेप देने के लिए, बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग जिससे आप रिलेट कर सकें, समथिंग विच इज़ वेरी फास्ट पेस येट वी कैन ऑल रिलेट टू इट। बिकॉज हमारे जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं ना, ज़रूरी नहीं कि उनको देखने में हमारी परसेप्शन भी वही हो जो हमेशा से रही है। उसके लिए मैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मेरे पास कुछ ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने शादी तो की, लेकिन साहब बहुत मुश्किल से शादी हुई है। वैसे तो नॉर्मली शादी के बाद मुश्किल होती है, लेकिन इनकी शादी बहुत मुश्किल से हुई है। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है ये हम इनसे पूछेंगे, बट लेट्स से हेलो टू सोहेल नजमी। सोहेल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक वेरी नाइस। सर आपकी हुस्न नज़र है आपका। मैं मर्दों पे कोई हुस्न नज़र नहीं करता।
खवातीन पे होता है, मर्दों पे इससे मैं मजाक कर सकता हूँ बिकॉज यू नो ही इज एन ऑसम गाय एंड अ वेरी ट्रू फ्रेंड। योर मॉम इज वाचिंग दिस शो। आप आंटी अगर देख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। आपकी बहनों की शादी है, सो कंग्रेचुलेशंस। और मैं डेफिनेटली आपकी शादी में, यस एब्सोल्युटली, फ्री फूड, मैं कहीं भी जाता हूँ। एनीवे, रिश्ते में इनकी कज़न लगती हैं। चचा की शादी में इन्होंने पहली बार देखा था, 2 महीने बाद बड़ी मुश्किल से इनका मोबाइल नंबर हासिल किया। लड़कों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है ना, किसी को देख के अचानक से बहुत मुश्किल से ज़िंदगी होती है। समी ने भी बड़ी मुश्किल से मोबाइल नंबर हासिल किया था। फिर 6 माह तक इनको मैसेज और कॉल करते रहे कि किसी तरह से बात हो जाए। दिन दोस्ती हुई, 2 साल तक फ़ोन पर बात और मुख्तलिफ बहानों से मिलते रहे। 2 साल बाद प्रपोज किया। जब आप किसी को प्रपोज करते हैं तो आपके दिल में बहुत अजीब सा हो रहा होता है, दिल यहाँ पर आ चुका होता है, कहीं मना ना कर दे। उनके वालिद ने सख्ती से मना कर दिया था कि मैं इनके बहुत खिलाफ हूँ। ये एक दिन बोले चलो भाग चलते हैं। सो दे वेंट टू द कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, इनसे बात करते हैं। फैजान एंड फरियाल ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? माशाल्लाह, यू गाइस आर ब्यूटीफुल कपल यार, बहुत हसीन लोग हैं आप लोग, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये बताओ, पहली बार इनको देख के क्या लगा था? सच्ची आज सच, आप वो मर्दों वाली बात करें, लड़कों वाली छोड़ दो। समझो कि ये ज़हरा यहाँ पर बैठी नहीं है। सर मेरे दिल में आया कि मैं इनको पाल सकूं, अपने पार्टनर बना सकूं, अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर। आप नहीं बताएंगे? अच्छा, बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये चीटिंग है, बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप नहीं बताएंगे, आप बोलेंगे। बोलो बिंदास बोलो, लड़कों की जबान में जो क्या मेरी फीलिंग। चेक करो बॉस, चेक करो बॉस, चेक करो, दिल की धड़कन बेटा। मुझे पता हुआ क्या था? चाचा की शादी में पहली बार देखा? जी बिल्कुल, चाचा की शादी में बैठी हुई थी, मैं स्टेज पे था। हाँ बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी। स्टेज पे क्या कर रहे थे? मैं चाचा के साथ स्नैप्स खिंचवा रहा था। अच्छा। तो वो सामने बैठी हुई थी अपनी मदर फादर के साथ। मैंने इनको देखा। अब पहले मैंने सोचा मैंने पहले खुद ही करते हैं। अब खुद जाता मैं, क्योंकि मैं रिश्तेदारों के पास ज़्यादा बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि जॉब में बिजी इतना होता हूँ, इससे से नहीं जा पाता। जाने को दिल नहीं चाहता ना, बिल्कुल, क्योंकि जिस उम्र के रिश्तेदार होते हैं उन्हें देखने को बिल्कुल नहीं। अच्छा बिल्कुल। तो अब मैंने इनका नंबर कैसे लूँ मैं? प्रॉब्लम, अब कोई रास्ता भी नहीं देख रहा था। ये तो बहुत आसानी से नंबर ले लेते हैं। अच्छा। ये किसी भी लड़की के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं प्लीज मेरा भाई गूंगा है, उसके लिए एक नंबर चाहिए, आपसे बात कभी नहीं करेगा, फोन उठाएगा और कहेगा जोक्स। एनीवे, अच्छा फिर मैंने सोचा सिस्टर से, लेकिन अगर सिस्टर से मांगता तो घर वालों को पता चल जाता। और ये भी, हाँ बिल्कुल। हाँ फिर मैंने सोचा इनका एक कज़न था, क्योंकि क्या बात है, ए इंसान तुम्हारे दिमाग की दाद है, क्या सोचता है बंदा, क्या सोचता है? फिर इनका कज़न रहता है जहाँ पे रहती है, वहाँ पे यार दोस्त मेरे भी काफ़ी थे। फिर मैंने इनके घर के करीबी मैंने और दोस्त बनाए। अरे सर, क्या बात है सर, दिस इज व्हाट आई कुड लव। और देखो, अच्छा फिर अच्छा इनके कज़न था, वो था राइडर, यानी कि बाइक चलाने, रेसिंग लगाने का बहुत शौकीन। कहा तुम भी राइडर हो? बिल्कुल, इत्तेफाक से। अरे नहीं भी होता तो बन जाते। हाँ बिल्कुल, मोहब्बत में तो सब जाए थे। तो फिर हम भी थोड़ी वो राइडिंग पे थे। अब ये ट्रैक पे मुझे मिले। हाँ मैं देखा, हाँ भाई ये ट्रैक जा रहा है। शाम के टाइम था, मैंने टाइम देखा, मैंने दूसरे लड़के को बोला, मैं देखो ये कहाँ जा रहा है लड़का, इसमें ट्रैक जा रहा है। मैंने भी इसके पीछे ट्रैक किया, इसके कज़न के पीछे। अच्छा वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे हम लोग ने देखा, मैंने इसको ऑफ़र मारो, जो भी है इस लड़के को ऑफ़र करो। ऑफ़र मारो? जी, ऑफ़र करो कि ये हमसे रेस लगाए। अच्छा। तो फिर हमने इसके साथ रेस लगाई। मैं फिर ये कि जानबूझ के हार गया। यार अगर हारना तो था ना सर। उसकी कौन सी फिल्म थी? वाज इट बाजीगर? नहीं बाजीगर नहीं, कौन सी थी? इट वाजंट बाजीगर, इट वाज डर। नहीं डर भी नहीं थी, बाजीगर। इट वाज बाजीगर। कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल, आप बाजीगर थे, ओके, खुद ही जान के हार गए। बिल्कुल। तो मैं इस वक्त आज तक नहीं आ रहा। मेरा एक दोस्त था गुरबिंदर, उसकी गर्लफ्रेंड थी प्रीति पांडे। अच्छा। तो वो मुझे हमेशा बोलता था, बोले यार एक गेम तो जितवा दे। मैं कहता हाँ बिल्कुल, तू इस बार खेलेगा ना, इस बार मैं हार जाऊंगा, और हमेशा जीत जाता था उससे। और प्रीति यूं करके यार साहिब तुम कितना अच्छा खेलते हो। अच्छा गो।
उसके बाद जब मैं हारा तो फिर मैंने उससे फिर बात करी। मैंने असद नाम है उसका, मैंने असद तुमने ये बाइक कहाँ से बनवाई? हाँ। मैंने मेरी भी बनवा दो, मुझे भी शौक़ है आगे बढ़ने का, जीतने का। हाँ। मैं कल को तुम्हें ही हराऊंगा। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ। ये पहला स्टेप था उससे दोस्ती करने का। अच्छा फिर उससे दोस्ती, उससे पूछा तुम कहाँ रहते हो? हाँ। उसको, जबकि हम लोग आपस में कज़न थे, उसको ये नहीं पता क्योंकि मैं नहीं जाता था। फिर हम उधर गए, उससे पूछा, उससे दोस्ती करी, उससे मैकेनिक का पूछा, इसके एरिया में गए, फिर थोड़ा होटल में बैठे। नंबर ले लिया इस तरीके से मेरा। आपका नंबर उससे ले लिया? हाँ। जी। नंबर के बाद क्या हुआ? ये है नंबर के बाद तो फैजान की और फरियाल की। एक छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद अभी तो मुझे आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना है जिसकी एक ही दिन में 2 शादियां हुई थी। एक बारात यहाँ गई थी, एक बारात वहाँ गई थी। वो खुद दरमियान में खड़ा सोच रहा था ये मैंने क्या किया। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे बोलते ब्रेक के बाद। पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, टेलीविज़न सेट्स के सामने मौजूद तमाम ही नाजरीन को इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का फिर से अस्सलामु अलैकुम। Once again, ladies and gentlemen, welcome back. And of course, thank you for watching the show. बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम के तमाम लोग। आज मेरे पास सईद गनी की बास्केट्स मुझे यहाँ किसी ने दी नहीं है, कोई ना कोई दे देगा। Very good morning to you. Actually, good afternoon to you. आज प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, but anyway, thanks a million for watching us. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमको देखते हैं, हमारे शो को देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। And you know, बहुत सारे ट्विटर के जो फ्रेंड्स हैं उनको अगर वो ट्विटर पे जाना चाहते हैं तो www.twitter.com/साहिर लोधी एड्रेस है। ऑफ कोर्स अगर आप फेसबुक पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.facebook.com/साहिर लोधी इस चीज़ का एड्रेस है। एंड ऑफ कोर्स दस्तक के बाद बुध साहिर, आप जिस तरह से इसको बैठ के देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि तकरीबन 8 वीक मुझे चाहिए, अभी ये तीसरा वीक है, 8 वीक मुझे चाहिए इस प्रोग्राम को पूरी एक शेप देने के लिए, बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग जिससे आप रिलेट कर सकें, समथिंग विच इज़ वेरी फास्ट पेस येट वी कैन ऑल रिलेट टू इट। बिकॉज हमारे जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं ना, ज़रूरी नहीं कि उनको देखने में हमारी परसेप्शन भी वही हो जो हमेशा से रही है। उसके लिए मैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मेरे पास कुछ ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने शादी तो की, लेकिन साहब बहुत मुश्किल से शादी हुई है। वैसे तो नॉर्मली शादी के बाद मुश्किल होती है, लेकिन इनकी शादी बहुत मुश्किल से हुई है। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है ये हम इनसे पूछेंगे, बट लेट्स से हेलो टू सोहेल नजमी। सोहेल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक वेरी नाइस। सर आपकी हुस्न नज़र है आपका। मैं मर्दों पे कोई हुस्न नज़र नहीं करता, ख़वातीन पे होता है, मर्दों पे। इससे मैं मजाक कर सकता हूँ बिकॉज यू नो ही इज़ एन ऑसम गाय एंड अ वेरी ट्रू फ्रेंड। योर मॉम इज़ वॉचिंग दिस शो। आप आंटी अगर देख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। आपकी बहनों की शादी है, सो कंग्रेचुलेशंस। और मैं डेफिनेटली आपकी शादी में, यस एब्सोल्युटली, फ्री फूड, मैं कहीं भी जाता हूँ। एनीवे, रिश्ते में इनकी कज़न लगती हैं। चचा की शादी में इन्होंने पहली बार देखा था, 2 महीने बाद बड़ी मुश्किल से इनका मोबाइल नंबर हासिल किया। लड़कों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है ना, किसी को देख के अचानक से बहुत मुश्किल से ज़िंदगी होती है। समी ने भी बड़ी मुश्किल से मोबाइल नंबर हासिल किया था। फिर 6 माह तक इनको मैसेज और कॉल करते रहे कि किसी तरह से बात हो जाए। दिन दोस्ती हुई, 2 साल तक फ़ोन पर बात और मुख्तलिफ बहानों से मिलते रहे। 2 साल बाद प्रपोज किया। जब आप किसी को प्रपोज करते हैं तो आपके दिल में बहुत अजीब सा हो रहा होता है, दिल यहाँ पर आ चुका होता है, कहीं मना ना कर दे। उनके वालिद ने सख्ती से मना कर दिया था कि मैं इनके बहुत खिलाफ हूँ। ये एक दिन बोले चलो भाग चलते हैं। सो दे वेंट टू द कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, इनसे बात करते हैं। फैजान एंड फरियाल ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? ठीक ठाक माशाल्लाह। यू गाइस आर ब्यूटीफुल कपल यार, बहुत हसीन लोग हैं आप लोग, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये बताओ, पहली बार इनको देख के क्या लगा था? सच्ची आज सच, आप वो मर्दों वाली बात करें, लड़कों वाली छोड़ दो, समझो कि ये ज़हरा यहाँ पर बैठी नहीं है। सर मेरे दिल में आया कि मैं इनको पा सकूं, अपने पार्टनर बना सकूं, अपना पार्टनर, लाइफ पार्टनर। आप नहीं बताएंगे? अच्छा, बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये कि चीटिंग है, बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप नहीं बताएंगे, आप बोलेंगे। बोलो बिंदास बोलो, लड़कों की ज़बान में जो क्या
मेरी फीलिंग चेक करो बॉस, चेक करो बॉस, चेक करो, दिल की धड़कन बेताब हो रही है। मुझे पता हुआ क्या था? चाचा की शादी में पहली बार देखा? जी बिल्कुल, चाचा की शादी में बैठी हुई थी, मैं स्टेज पे था। हाँ बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी। स्टेज पे क्या कर रहे थे? मैं चाचा के साथ स्नैप्स खिंचवा रहा था। अच्छा। तो वो सामने बैठी हुई थी अपनी मदर फादर के साथ। मैं इनको देखा। अब मैंने सोचा मैंने पहले खुद ही करते हैं। अब खुद जाता मैं, क्योंकि मैं रिश्तेदारों के पास ज़्यादा बहुत कम जाता हूँ, क्योंकि जॉब में बिजी इतना होता हूँ, इससे से नहीं जा पाता। जाने को दिल नहीं चाहता ना, बिल्कुल, क्योंकि जिस उम्र के रिश्तेदार होते हैं उन्हें देखने को बिल्कुल नहीं। अच्छा बिल्कुल। तो अब मैंने कहा इनका नंबर कैसे लूँ मैं? प्रॉब्लम अब कोई रास्ता भी नहीं देख रहा था। ये तो बहुत आसानी से नंबर ले लेते हैं। अच्छा। ये किसी भी लड़की के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं प्लीज मेरा भाई गूंगा है, उसके लिए एक नंबर चाहिए, आपसे बात कभी नहीं करेगा, फोन उठाएगा और कहेगा I'm just being silly, stupid jokes, but anyway। अच्छा फिर मैंने सोचा सिस्टर से, लेकिन अगर सिस्टर से मांगता तो घर वालों को पता चल जाता। और ये भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फिर मैंने सोचा इनका एक कज़न था, क्योंकि क्या बात है। ए इंसान, तुम्हारे दिमाग की दाद है, क्या क्या सोचता है बंदा, क्या क्या सोचता है। फिर इनका कज़न रहता है जहाँ पे रहती है, वहाँ पे यार दोस्त मेरे भी काफ़ी थे। फिर मैंने इनके घर के करीबी मैंने और दोस्त बनाए। अरे सर, क्या बात है सर, दिस इज व्हाट आई कुड लव। और देखो अच्छा फिर अच्छा इनके कज़न था, वो था राइडर, यानी कि बाइक चलाने, रेसिंग लगाने का बहुत शौकीन। कहा तुम भी राइडर हो? बिल्कुल इत्तेफाक से। अरे नहीं भी होता तो बन जाते। हाँ बिल्कुल मोहब्बत में तो सब जाए थे। तो फिर हम भी थोड़ी वो राइडिंग पे थे। अब ये ट्रैक पे मुझे मिले। हाँ मैं देखा हाँ भाई ये ट्रैक जा रहा है। शाम का टाइम था, मैंने टाइम देखा, मैंने दूसरे लड़के को बोला, मैं देखो ये कहाँ जा रहा है लड़का, इसमें ट्रैक जा रहा है। मैंने भी इसके पीछे ट्रैक गया, इसके कज़न के पीछे। अच्छा वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे हम लोग ने देखा, मैंने इसको ऑफ़र मारो, जो भी है इस लड़के को ऑफ़र करो। ऑफ़र मारो जी, ऑफ़र करो कि ये हमसे रेस लगाए। अच्छा। तो फिर हमने इसके साथ रेस लगाई। मैं फिर ये कि जानबूझ के हार गया। याद है तुमको हारना तो था ना सर। उसकी कौन सी फिल्म थी? वाज इट बाजीगर? नहीं बाजीगर नहीं, कौन सी थी? इट वाजंट बाजीगर, इट वाज डर। नहीं डर भी नहीं थी, बाजीगर। इट वाज बाजीगर। कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल आप बाजीगर थे, ओके। खुद ही जान के हार गए। बिल्कुल। तो मैं इस वक्त आज तक नहीं आ रहा। मेरा एक दोस्त था गुरबिंदर, उसकी गर्लफ्रेंड थी प्रीति पांडे। अच्छा। तो वो मुझे हमेशा बोलता था, बोले यार एक गेम तो जितवा दे। मैं कहता हाँ बिल्कुल, तू इस बार खेलेगा ना, इस बार मैं हार जाऊंगा, और हमेशा जीत जाता था उससे। और प्रीति यूं करके यार साहिब तुम कितना अच्छा खेलते हो। अच्छा गो। उसके बाद जब मैं हारा तो फिर मैंने उससे फिर बात करी। मैंने असद नाम है उसका, मैंने असद तुमने ये बाइक कहाँ से बनवाई? हाँ। मैंने मेरी भी बनवा दो, मुझे भी शौक है आगे बढ़ने का, जीतने का। हाँ। मैं कल को तुम्हें ही हराऊंगा। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ। ये पहला स्टेप था उससे दोस्ती करने का। अच्छा फिर उससे दोस्ती, उससे पूछा तुम कहाँ रहते हो? हाँ। उसको, जबकि हम लोग आपस में कज़न थे, उसको ये नहीं पता क्योंकि मैं नहीं जाता था। फिर हम उधर गए, उससे पूछा, उससे दोस्ती करी, उससे मैकेनिक का पूछा, इसके एरिया में गए, फिर थोड़ा होटल में बैठे। नंबर ले लिया इस तरीके से मेरा। आपका नंबर उससे ले लिया? हाँ। जी। नंबर के बाद क्या हुआ? ये है के बाद तो फैजान की और फरियाल की। एक छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद अभी तो मुझे आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना है जिसकी एक ही दिन में 2 शादियां हुई थी। एक बारात यहाँ गई थी, एक बारात वहां गई थी। वो खुद दरमियान में खड़ा सोच रहा था ये मैंने क्या किया। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे बोलते ब्रेक के बाद।
दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। कर रहा हूँ मैं, दुआ कर रहा हूँ। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आए भला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। All right, जी ladies and gentlemen, thank you. हैदराबाद में एक ही मोहल्ले में रहते थे। पहली मुलाकात एक हादसे के तौर पे हुई। इनकी बेगम ने इनसे कहा कि ये चाय मेरे फादर को दे आओ। हिम बीइंग द हीरो, ही गोज कि जी चाय तो मैं पीऊंगा, और इनके फादर के बजाय चाय खुद पी गए। इन्होंने डांटा कि तुमने चाय क्यों पी। इस तरह से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 4 साल के बाद यह अफेयर खत्म हो गया। दोनों के घर वालों ने कहा जो मर्जी में आए वो कर। स्टोरी बहुत डिफरेंट है, आइए सुनते हैं। मकबूल एंड मिसेस मकबूल। यस, अस्सलाम वालेकुम जी। अब जोर से बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बोलना है। तुम क्या बेगम के अलावा नहीं बोलते हो? बेगम से इजाजत लेते हो तब बोलते हो? अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मकबूल ने आज तक अपनी बेगम का नाम नहीं लिया, है ना? जी सर। नहीं लिया। क्यों नहीं लेते? क्या कहते हो इनको? सर मैं मतलब एक अपनी स्टोरी का आगाज़ एक शेर से करेंगे कि जिस वक्त तुझे अर्श पर तख्लीक कर रहे थे, जिस वक्त तुझे अर्श पर तख्लीक कर रहे थे, मैं तेरी जुस्तजू में तब से बैठा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं तेरी जुस्तजू में तब से बैठा। अब तुम मत सुनो, तुम्हारे शेर सारे हो चुके हैं। You don't have to listen to it. You don't have to listen to it. हाँ, तुम्हारी जुस्तजू पूरी है ना? अब तो कुछ नहीं है ना? बाद में बात करेंगे। सॉरी बात। अच्छा, हाँ, टेल मी, सो क्या हुआ क्या था? सर सिलसिला कुछ यूँ था कि मैं सुबह अपने दरवाजे के पास बैठा हुआ था। अपने दरवाजे के पास? जी जी। हमारा गली नंबर 3 का पहला घर है और इनका कोने वाला। हाँ। तो सिलसिला छत का भी चलता है। तो छत का? हाँ, वो इनका छत नजर आता है हमारे छत से। क्या बात है। वाह वाह। तो सर लव स्टोरी थी। हाँ सर, मैं ऐसे गुमसुम सा बैठा हुआ था, किसी बात पे घर वालों से थोड़ी सी अनबन हो गई है ना, तो सर नीचे करके बैठा हुआ था, तो यूँ साइड पे नज़र गई तो एक सफ़ेद चूड़ी पजामे में मतलब लड़की आई, जिसने दोनों लट्टे निकाली हुई थी और इर्द गिर्द चाय का कप पकड़ के देख रही थी किसको कहे। तो इसने मुझे इशारा किया कि ये चाय जो है ना मेरे पापा को दे आओ। उनके पापा की दुकान थी वहाँ पे सुनार के ना। तो ये गली में टर्न हुई है, तो वो चाय मैं पी गया क्योंकि मुझे घर से चाय नहीं मिली थी, तो चाय मैं पी गया। तो चाय पी गया तो मैंने कब बच्चे के हाथ वापस भेज दिया कि जाओ इनको वापस दे दो। शाम को उनका पापा घर पे आया तो उन्होंने डांटा इनको। फिर उसके बाद मुझे ढूंढना शुरू हो गए कि चाय तो मैंने भेजी थी, चाय कहाँ चली गई। सो मैं इनको मिला तो ये कहने लगी भाई ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें मैंने पहली बार काम कहा और तुम चाय खुद पी गए। तो सर इस तरह थोड़ा सा तल्ख हुई है मेरे साथ। जाहिर इनकी नज़र में मैं गिर गया, ये घर पे चली गई और चाय पीने की वजह से तुम गिर गए? सर गिर गया ना, इनके पापा की चाय। क्यों? क्या नेकर में बैठे हुए थे तुम? चाय क्यों गिर गए? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्यों सर मतलब इनके पापा की चाय पी। अच्छा, पापा की चाय पी और तो कुछ नहीं पिया इनके पापा को? नहीं सर। क्योंकि ऐसा ना हो शाम को कुछ वो खोलते हो तुम वो भी पी गए। अच्छा, एनीवे कमिंग बैक टू यू, टेल मी फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ?
सर उनके बाद क्योंकि मेरी एक आदत थी कि मैं कभी किसी का कहना नहीं टालता था। तो मतलब मुझे जो भी कभी भी कोई भी कुछ कहता है किसी अब भी यही आदत है? अभी भी यही आदत तो कोई भी लड़की तुमसे आके कहे कि प्लीज मेरे साथ चलें, तुम चले जाओगे? नहीं सर, अब वो इन जैसी आंखें किसकी हैं सर जी? जो इनकी जैसी आंखें किसकी हैं सर जी? किसी की भी नहीं है। इन्होंने मुझे जिस हाल में पसंद किया मैं आपको अपनी हालत बता नहीं सकता सर। नहीं बता दो। मतलब सर ये पाबंदी है हालत बताने पे? अरे ये समझ लें कि मैं उस वक्त ऐसा था कि जैसे मुझे कोई भी नापसंद करता था सर जी। है? नापसंद करते थे मुझे लोग। अच्छा। मुझे हालत ही ऐसी थी। ओके। तो अब तो आंखों में समाती नहीं सूरत कोई, गौर से काश उसे मैंने ना देखा होता। वेरी नाइस। अच्छा, फिर क्या हुआ? सिलसिला कुछ यूँ था सर जी, इनके पापा ने मुझे काम भेजना करना तो मैं इनके घर पे जाता रहा। दूसरे किसी ने काम भेजना तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा, इनके घर पे आता जाता। तो इनके रिश्तेदारों से मेरी दोस्ती वगैरह हो गई। तो कुछ इनकी आदतें थी जो मुझे बहुत पसंद आ गई, जो बहुत अच्छी लगी आपको? बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनकी आदतें। लेकिन तुमने 4 मरतबा खुदकुशी की कोशिश की। सर वो खुदकुशी हुआ क्या? और पहली मरतबा जब खुदकुशी की कोशिश की तो लोगों ने मारा। कैसे मारा ये एक दास्तान है। मतलब बंदों ने एडी सर्दी हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। जाइएगा कहीं नहीं, बिकॉज खुदकुशी, ये आपने सुना होगा कि खुदकुशी की बंदे ने कोशिश की। खुदकुशी की कोशिश में लोगों ने निकाल के मारा, बचा के मारा। ये कैसे हुआ? We'll take a break. उसको जलना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। रीजन ये है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा पोएट है, लिटरली मैं कहता हूँ। 2-4 लोग हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, जिनकी बातें मेरे लिए दर्स का दर्जा रखती हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। मेरे सीनियर हैं लेकिन मुझसे प्यार ऐसे करते हैं कि जैसे मैं इनके साथ कहूँ। हमेशा बहुत कुछ सीखा है। मिस्टर फरहत अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? फाइन, ठीक ठाक। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आप। आपसे हमेशा ही लगते हैं, मगर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, आपसे कम। नहीं, हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा फरहत भाई, पहले तो थोड़ी सी कहानी की तरफ जाते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। मैं बता देता हूँ उनको, कहानी बता देता हूँ। सी द थिंग इज, मैंने आपको बताया था कि एक शख्स ऐसा है जिसको अभी हम बुलाएंगे। एक शख्स ऐसा है जिसकी एक ही दिन 2 बारातें थी, एक इधर गई थी, एक उधर गई थी। तो वो हम बताएंगे। लेकिन फरहत भाई लाहौर से आए हैं, तो स्पेशली हमारे शो के लिए आए हैं, तो इनसे कुछ नज़में भी सुननी है, कुछ गज़लें भी सुननी है। लेकिन एक कहानी है, ये मकबूल हैं, ये मिसेस मकबूल हैं। मकबूल ने आज तक कभी अपनी बेगम का नाम नहीं लिया। नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। बल्कि इनको प्रॉब्लम ये होती है, अभी मेरे जो हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वासिक अली साहब, वो किसी पेपर पे लिख रहे थे ऐसे, तो कहने लगे मैं अपनी बीवी का नाम खुद लिख लूँ।
तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब अंदर से बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बेगम से। फैसलाबाद के बारे में एक मशहूर है कि एक जब शादी हुई नई नई, तो मियाँ साहब गए दुल्हन के पास, तो उन्होंने घूंघट उठा के कहा कि हजूर दा ना किया, तो वो आगे मासूम खातून थी, कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाजू का नाम ना लेने से बचत हो जाती। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, तुमने खुदकुशी की कोशिश की, सबसे पहले बताओ क्यों की थी? सर मतलब कुछ यूँ था कि मुझे उसकी जुस्तजू से ना रोका करे कोई, जहाँ में और भी बातें समझाने की बहुत है। अच्छा। तो सर वो सिलसिला कुछ यूँ था, उनसे जुदाई हो गई तो रहन सहन सारा आउट हो गया, तो सोचा कि ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। 10 बजे का टाइम था। इनकी शादी हो गई थी उस वक्त? नहीं, अभी इनकी शादी नहीं, मंगनी हो रही थी। अच्छा। तो इनकी मंगनी सर मैंने पूरी मेहनत की है सर, कुर्सियाँ लगवाई हैं और इनकी मंगनी में? जी सर, मेहमानों को खाना खिलाया है, चाय पिलाई है और शरबत पिलाया है। वेरी नाइस। तो 10 का टाइम था, सर्दियाँ टिप टाप थी और मेरे समझ में कुछ नहीं आया। और हमारे घरों के पीछे एक नहर है, मेरा दोस्त मेरा साथ था, उसका नाम सलीम है, तो मैंने कहा मेरे साथ चलो। बोला अंधेरे में इस टाइम? भाई पागल तो नहीं हो गए? तो मैं वापस चला जा रहा हूँ, तुम चले जाओ। मैं गया और मैंने कुछ ना सोचा समझा और झंप लगा दी नहर में। अच्छा। तैरना मुझे आता नहीं है। तो वहाँ पता नहीं ना जाने कहाँ से 2 बंदे आ गए, उन्होंने मुझे निकाला और निकाल के जो फोड़ा उन्होंने मुझे मारा। धोने के बाद उन्होंने मुझे धोया, बाल पकड़ के चमाटे मारी और मेरे को नीचे लटा के। और मैं जब थोड़ा सोच में मैंने कहा मुझे मरने देते जो तुम मार रहे हो मुझे, तो यार इस तरह तो नहीं करो। फिर उन्होंने मुझे कोई और भी कुछ लफ्ज़ बोले और मुझे भगा दिया वहाँ से। कहा कि आइंदा नजर नहीं आना यहाँ पे। हाँ, तो बस इसी तरह का सिलसिला था। अच्छा, दूसरी खुदकुशी की कोशिश कब थी? अभी शादी हो चुकी थी या नहीं हुई थी? दूसरी खुदकुशी मतलब इस तरह हुई कि इनकी शादी हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी? जी सर, इनकी शादी हो चुकी थी। और आप सक्खर शिफ्ट हो चुके थे? नहीं, अभी नहीं हुआ था। अभी नहीं हुए थे। अच्छा, हैदराबाद में थे? जी, अभी हैदराबाद। तो फिर क्या किया? वो मुझसे पूछ रहा था वो जख्मों की तादाद, उसे समझाए कोई सितारों की गिनती नहीं है। बात सुन, माफ कर दे हमें, खुदा का वास्ता माफ कर दे, हम मान गए तेरी शायरी को, तूने सारी किताबें याद की हैं, जल्दी बता दे, कंटेंट ज्यादा कम हो जाता है, जल्दी बता। सर वो दूसरी बार सर मैंने ना चूहे मारने वाली दवाई पी ली। सुभान अल्लाह, खुदकुशी में आपने काम पूरे किए। एक दफा डूब रहे थे, दूसरे चूहे मारने वाली दवाई। सर तो चूहे मरे? सर पेट के मर गए, मैं नहीं मरा सर। अच्छा, फिर वो मुझे उसके बाद भूख नहीं लगती थी सर, जिस तरह का सिक्कर थे। वो मैंने वो पेपर लिख करके ना रात 11 बजे दवाई पी ली और अपने घर के कमरे में लेट गया। पेपर लिख मतलब कि मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेदार हूँ, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और किसी को ना कहना। और हमेशा इनको कहा तुम याद रखना, सितारों को मेरा नाम आएगा ना होगा। तो मैंने वो दवाई पी ली और सुबह वालिद साहब ने मुझे ठुड्डा मार के उठाया, उठ था 11 बज गए ना, तो अर्धा सत्ता है। मैंने आँख खोली, मैंने कहा पता नहीं गया मैं, हाथ पाँव मेरे हिल नहीं रहे थे। नहीं, ये तुम गए तो सही, लेकिन वालिद भी वही है ना, तुम कुछ अजीब सी बात नहीं लगती है। अच्छा, फिर वालिद साहब को मैंने देखा तो बचा हो गया मेरा। मैं उठा और थोड़ा सा नहाया धोया, फिर बच गया सर जी। मैंने कहा यार ये क्या सिलसिला। तुम डॉक्टर के पास भी नहीं गए? नहीं सर, उसके बाद मैं थोड़ा मतलब कमजोरी लगी रहती थी, मगर मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। अच्छा, ठीक है। तो बस फिर छोड़ दिया मरने का सिस्टम, फिर सिलसिला शुरू रहा, जाते रहे। अच्छा, जल्दी बताओ तीसरी खुदकुशी। सर मैंने इनको देखते हुए ना छत पे ही चढ़ी हुई थी। ये छत पे चढ़ी हुई थी। अच्छा। और हमारा छत उनका छत ना उनके नजर आता है। उनको देख रहा था तो मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया कि मैं कॉर्नर पे खड़ा हूँ, और सर मैं सीधा इनके भाई के ऊपर डड़ूं। नहीं, सही वाकया बताओ सर। मैं सही वाकया बता, हुआ क्या था मैं बताता हूँ, मैंने तो पूछा है। वो ये था कि इनके भाई ने इनको डांटा, तो चूहे मार दवा का अभी तक असर बाकी था। ये छत पे चढ़े, नीचे से भाई गुजर रहा था, भाई के ऊपर लगा दी। 2 मैंने भाई के ऊपर जंप लगा दी ना, भाई पे जंप लगा दिया। अच्छा, हैरत की बात ये, भाई को कुछ नहीं हुआ, भाई के कंधे से टकराया, खुद उनका सर फूट गया, स्टांग टूट गई। कितने दिन तक तुम हॉस्पिटल में थे? 3 दिन तो सर मैं होश में नहीं रहा। और 2 महीने बैसाखी पे चला हूँ। क्या बात है। एक और खुदकुशी की कोशिश थी, लेकिन वो बाद में। आपने भी खुदकुशी की कोशिश की थी? जी हाँ, आपने भी की थी ना? मैंने भी की थी खुदकुशी की कोशिश। छोटा सा एक ब्रेक है, अभी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, और इस ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगा उस शख्स से जिसकी एक ही दिन में 2 शादियां हुई।
बारात यहाँ भी गई और यहाँ भी गई, और आज तक 20 साल गुजरने के बाद भी ये दोनों शादियां कायम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तू कहे तो मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी को हम आगे लेके चलते हैं। फरीदाबाद शाह यहाँ पे हैं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। और एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। प्रोग्राम देख रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। थैंक यू। क्या नाम क्या है आपका? मैं शाजिया फ्रॉम लाहौर। शाजिया फ्रॉम लाहौर, ओके। शाजिया कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहती हैं हमसे? हाँ, मैं स्टोरी तो बहुत डिफरेंट की मेरी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा क्या है, मेरा बैलेंस खत्म हो गया, मैं काफी देर से वेट पे हूँ। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन ये कहना चाहूंगी कि ये कितने खुश नसीब है जिनको जिसकी मोहब्बत मिल गई है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बस ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बस ये दुआ करूंगी। और जिनकी नाकाम मोहब्बत होगी मैं उन्हें ये कहूंगी कि ये मत सोचे, प्यार वो है जो इंसान, प्यार ये नहीं चीज है कि प्यार लेना चीज नहीं है, प्यार देना चीज है। चलिए चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। हम आपको सईद गनी की तरफ से गिफ्ट बास्केट देने जा रहे हैं। हम चलते हैं चौथी खुदकुशी की तरफ। तुम्हारी चौथी खुदकुशी की कोशिश कौन सी थी? सर चौथी शादी के बाद की थी। शादी के बाद? इनकी शादी हो चुकी, इनकी शादी के उसके बाद थी चौथी खुदकुशी। तो वो मैंने अपने दोस्त से एक पिस्टल लिया, तो फिर ये सिलसिला चलाया अपने एक लेटर वगैरह लिख करके ना, तो बस वो मेरी आखिरी खुदकुशी थी। अभी बस मैंने गन पॉइंट पे रखा ही था, तो मेरी वालदा पिस्टल के जरिए कोशिश कर रहे थे? हाँ, पिस्टल के जरिए कोशिश की थी। आपकी वालदा अंदर आ गई? ऊपर मेरी वालदा छत पे थी, तो अचानक नीचे आ गई, मैं नीचे वाले कमरे में था, तो अचानक मेरी वालदा आ गई, तो उसने कुछ भी नहीं कहा मेरी वालदा ने ना, तो मुझे देख के रोना शुरू हो गया। जब वो रोना शुरू हो गई तो उसके बाद ये सिलसिला मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने पिस्टल रख दिया और उसके पाँव में गिर दिया और छोड़ दिया। आपकी शादी हुई थी किसी और से? शादी से पहले इनसे मोहब्बत थी? जी। किसी और से शादी की आपने? जी हाँ। फिर उसके बाद वो शादी चली क्यों नहीं? आज सच बोलना है, सच बोलना। सच ही कहेंगे, जो भी कहेंगे। वो बस थोड़ा सा निभाव नहीं हो सका, वो लोग शक करते थे थोड़ा। अच्छा। हाँ, जैसे मेरे भतीजा वगैरह आते थे तो कहते थे ये क्यों मिलने के लिए आते हैं तुमसे, तुम्हारा कोई चक्कर है या तुम्हारी कोई कहानी है जो अभी तक तुम भूल नहीं रही, तुम हमारे साथ खुश नहीं रहना चाहती। ऐसा था कि आपकी कहानी थी ऐसी कुछ जिसे आप भूलती नहीं? सर जी, ये तो सक्कर चले गए थे छोड़कर। अच्छा। इनके घर वालों ने भेज दिया था सक्कर। तो ये याद आते थे? याद तो आते थे। बस यही पूछ रहा था, that's it, यही पूछ रहा था, याद तो आते थे। हाँ, याद तो आते थे। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी डिवोर्स हुई? जी हाँ। आपकी खुदकुशी की कोशिश के बाद? जी हाँ। जब आपने गोलियां खाई उसके हाँ। बाद वो लोग आपको घर छोड़ गए? मेरे भाई लेकर आ गए। आपके भाई आपको लेके आ गए, ठीक है। फिर हमारी डिवोर्स हो गई तो इनके घर वालों से मेरे पेरेंट्स जाकर कहते थे कि अगर तुम लोग कबूल करते हो तो हम निकाह वगैरह, लेकिन इनके अबू वगैरह कहते थे कि वो भी गए हैं, 2-3 महीने के बाद आएंगे, अभी हम लोग ये नहीं कर सकते। तो मेरी अम्मी ने और अब्बू ने बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए थे इनके घर के, तो इनकी वालदा साहिबा मुझ पे गुस्सा करती थी कि अब तो पीछा छोड़ दो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हारे भाई तो 4 इनको पकड़ के मार देंगे। तो बहुत मुश्किल से मेरे अब्बू ने 1 हफ्ता दिया था मुझे। मेरे भतीजे ने इनको फ़ोन किया था, तब 3 दिन रह गए थे। इनको बताया कि ऐसा मसला हो चुका है, अगर तुम अपनाना चाहते हो तो वापस आना पड़ेगा। जब इनकी मुझसे बात हुई तब 1 दिन रह गया था। मेरे पापा ने कहा था कि कल मैं तुमसे आखिरी दफ़ा पूछूंगा। तब 1 दिन रह गया था? हाँ, तब इनका फ़ोन सुबह बात हुई। सब पकड़े।
अच्छा फिर इन्होंने कहा कि मुझे नहीं इस बारे में पता, मैं जैसे कैसे भी आज तुम तक पहुंच जाऊंगा वापस। ये आए और इन्होंने अपने घर वालों को मनाया, फिर हमारा निकाह हुआ। फिर आपका निकाह हुआ? जी हाँ। हाँ। तो हैप्पी एंडिंग क्या हुआ? इधर आ जा मेरे पास इनको रुबीना लेके जाइए कुछ जल्दी से, तुम जरा वॉक करवा लो। हाँ देयर यू गो। हम लोगों का घरेलू शो है, इट्स ओके, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपके 4 बच्चे हैं? जी हाँ 4 बच्चे, कमाल है बट लेकिन अब तो स्टोरी अच्छी है। जी हाँ अब सब कुछ बहुत अच्छा है। शादी हो गई, शादी को 10 साल गुजर गए। हाँ 10 साल हो जाएंगे अब। 10 साल पता चले? जी पता चले? नहीं पता चले ना, ऐसे गुजर गए होंगे। हाँ ये तो नहीं पता चला अब तो। अच्छा कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आपके हस्बैंड आपका नाम लें? ये कभी लेते नहीं है, घर वाले भी बोलते कि नाम से बुला लो, अम्मी कहती है, लेकिन ये कहता है नहीं लूंगा नाम। नहीं लूंगा नाम। क्या कहते हैं आपको? दुल्हन कहते हैं। दुल्हन कहते हैं? जी दुल्हन कहते हैं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा अगर आपको दोबारा मौका मिले जिंदगी में, दोबारा एक मरतबा फिर पैदा हो, शादी इन्हीं से करेंगे? जी। क्यों? प्यार इनसे किया, इनसे ही शादी करूंगी। प्यार इनसे किया? जी। मेरी नजर ये कहते कि इनके जैसा कोई और है नहीं है। इनके जैसा कोई और नहीं? क्या बात है इनमें ऐसी? बस पसंद है। बस है? हाँ। कुछ ऐसा है जो किसी में नहीं है? जी हाँ। हाँ चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे शख्स से जिनकी एक ही दिन में 2 शादियां हुई। तीनों कॉलेज के फ्रेंड्स थे और तीनों ने यह फैसला किया था कि हम जिंदगी में हमेशा एक साथ रहेंगे। आज 20 साल गुजरने के बाद तीनों एक साथ हैं। आइए मिलते हैं जी फरहत अब्बास शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब जरा आप प्लीज कहानी बताइए, क्या हुआ? कहानी इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ जी। वो ये है कि मैं एक अकेला बच्चा था, फैमिली में बहन भाई मेरे थे नहीं, तो बीमार भी हुआ, माँ बाप आपस में झगड़ के कुछ 2-3 साल अलहदा हुए, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर इफ़ेक्ट हुआ उसका, और मैं एक उदास बच्चा हो गया। और मेरी किसी अपनी कज़न के साथ, एक जैसे बच्चे आपस में जुड़ते हैं ना उधर पनाह की तलाश में, या तो साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा भी, तो एक एफिलिएशन हो गई ज़हनी तौर अपनी कज़न के साथ। जी बच्चे जैसे वो मोहब्बत पनपती वो एक जिन बन गई मेरे अंदर। और उसमें जो मैंने किया वो ये था कि मिसाल पहला मैंने ये कहा कि मैं तो बहुत कमज़ोर बच्चा हूँ, अगर इसे मेरी हिफाजत की ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने बचपन से मार्शल आर्ट्स करना शुरू कर दिया। वाह। और दिन रात मैं प्रैक्टिस करता था। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो उदासियाँ जो थी वो मैं बता नहीं पाता था किसी को, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। क्या बात? टूटे फूटे लफ्ज़ बिल्कुल अनघड़ से, और लाइनें खींचता रहता था किताब पे, कापी पे। कज़न की मोहब्बत को हुआ क्या? वो पनपती रही ना जी, वो तो ना उसको पता था ना मुझे पता था। तो एक मासूम बच्चे को तो पता भी नहीं होता कि ये क्या है, और उसका तो ऐसी एफिलिएशन नहीं थी। वो मेरी जो तन्हाई थी उसने मुझे एक दूसरे बच्चे से जोड़ दिया हुआ था। वो इतना रियाज हुआ, मैं इसी कराची में यहाँ अशरफ ताई साहब का शागिर्द था, मैं उनकी प्याज काट रहा था तो मुझे एक लगी छुरी हड्डी तक चली गई और मुझे यहाँ पे दर्द हुआ। और रात को मैंने सोचा कि वो एक लम्हा ऐसा था कि उस वक्त रिप्लेस हुई है उसकी याद मेरी तकलीफ से, तो इसका मतलब है मैं उसे भूल सकता हूँ। तो वो एक कश्मकश रही, लेकिन मैंने उसमें ना खुदकुशी का सोचा, मैंने ज़िंदगी का सोचा कि नहीं जिंदा होना है, कुछ बनना है। ये मेरी किताब पड़ी है आपके पास सर, और आपने 68 किताबें लिखी हैं जी, 68 बुक्स ही हैज रिटन। पहली मोहब्बत अलग कैसे हुई और फिर ये 2 मोहब्बतें मिली कैसे? एक ही दिन शादी कैसे हो गई 2 लोगों से, और फिर 20 साल तक वो साथ कैसे हैं? क्या अब कोई मोहब्बत की, अब किसी से इनका दिल लगा? ये सारी बातें हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं सबा कमर, मैं जल्द आ रही हूं आपके शहर में, आपके पास, क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहती हूं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में
और उनमें आयरन की कमी के बारे में। मैं और नस्ले बुनियाद मिलेंगे आपसे। जिसने फरद को मजबूर किया वो बात कुछ यूं है। तुम्हारा प्यार छुप छुप कर कई चेहरे बदलता है, मुझे तुम याद आते हो। तुम्हारा हिज्र शिद्दत से मेरे दिल को मसलता है, मुझे तुम याद आते हो। समंदर आशना आंखों में सहरान बसते हैं, तुम्हें जब भूल जाता हूं फिर उन आंखों में ख्वाब का चश्मा निकलता है, मुझे तुम याद आते हो। किसी फुटपाथ पे, बागात में या फिर किसी दरिया किनारे पर बहुत खुश हो के जब कोई किसी के साथ चलता है, मुझे तुम याद आते हो। मैं सारा दिन कोई संगी मुजस्सिमा बन के रहता हूं, मगर जब शाम ढलती है मेरे दिल में, मेरे सीने में दिल की जगह कोई पत्थर सा पिघलता है, मुझे तुम याद आते हो। तुम्हारा हिज्र शिद्दत से मेरे दिल को मसलता है, तुम्हारा प्यार छुप छुप कर कई चेहरे बदलता है। समंदर आशना आंखों में सहरान बसते हैं, तुम्हें जब भूल जाता हूं। तसव्वुर में तुम्हारे संग बीती बारिशें अक्सर तुम्हें आवाज देती हैं, मगर जब शाम ढलती है मुझे तुम याद आते हो। तुम्हारा हिज्र शिद्दत से मेरे दिल को मसलता है, तुम्हारा प्यार छुप छुप के कई चेहरे बदलता है। बहुत खुश हो के जब कोई किसी के साथ चलता है, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। मैंने गुस्ताखियां की हैं इसमें, अपने हिसाब से मैंने इसको पढ़ा है। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि ये आपकी फैमिली है, आपका बच्चा है, आपकी औलाद है। मैंने आपकी औलाद को लिया और उसे अपने रास्ते पे चलवा दिया, तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने इनको बहुत पढ़ा है, हमेशा से बहुत पढ़ा है। मेरे लिए इनकी बातें दर्स का दर्जा रखती हैं। सलीम अनवर साहब हमारे मेहमान हैं। सलीम साहब की भी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? प्लीज तशरीफ रखिए। कमिंग बैक टू यू सर, ये बताइए मुझे, आपकी शादियां दो एक ही दिन में दो? बैक वक्त कह लें। बैक वक्त कैसे? वो मैं बता रहा था कि जो मोहब्बत की रियाजत है, हाँ। ये इसने मुझे बहुत कुछ दिया। शायद मेरी वहाँ पे वो, जैसे हमारा बेटा सामने बैठा है, शादी का हो जाता और मोहब्बत नाकाम हो जाती बिलाखिर, एक दुनियावी रिश्ते एक मुयस्सर हो जाता, वजूद मिल जाता और बाकी कुछ ना रहता। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे वो वजूद तो नहीं मिला, लेकिन शायरी, मोहब्बतें, प्यार। अब आपका एक मेरा प्यार जो है, ये भी तो मेरी शायरी की देन है ना। ये भी उन मोहब्बतों, आपकी फैमिली का, मेरी फैमिली का, सबका, जो मुझे, ये दो मोहब्बतें भी मुझे इस मोहब्बत की रियाजत के तुफैल में। हम लोग पढ़ते थे इकट्ठे, तो एक दोस्ती क्लास फेलोज में जैसे होती है, इनको मुझसे मोहब्बत हुई, मैंने एहतराम किया और हमने अपनी आज़ादी और अपनी राय का और अपने फ़ैसले का भी एहतराम किया। और हमने कहा कि ठीक है, अब ज़िंदगी अगर इस तरह हो गई है, मैं तो किसी को रिजेक्ट, मुझे तो अपना आप रिजेक्ट जब हुआ या समझे कि मुझे लगा कि नहीं कोई मिलता, तो आदमी किस तकलीफ़ से गुजरता है। आज किसी ने दिल तोड़ा तो मुझको जैसे ध्यान आया। हाँ। आज किसी ने दिल तोड़ा तो मुझको जैसे ध्यान आया, जिसका दिल हमने तोड़ा था
वो जाने कैसा होगा। तो मैंने नहीं तोड़ा फिर। आपने नहीं तोड़ा? आप किसी का भी नहीं तोड़ते है ना? देखिए किसी का भी नहीं। आपको तो पता है। अच्छा मुझे पता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि उसके बाद मोहब्बत हुई कभी? नहीं, कभी नहीं हुई। तो आजकल कोई वारदात इश्क नहीं वो है? तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकती। हो नहीं सकते। अच्छा वो अगर मिल जाती, लेकिन एक है कि वो मोहब्बत ट्रांसफर हुई। वो मोहब्बत मेरा शाम सलोना शाह पिया से होती हुई, वो जो साइयां तेरे दर्द बहुत, वो कहीं गई, फिर उस मोहब्बत ने एक अल्टीमेट रूप था। अच्छा ये बताइए, एक ही दिन में जब 2 शादियां हो रही थी तो मुश्किल तो नहीं हुई आपको? बहुत शदीद। वो तो एक बेवकूफ़ी। देखें बात ये है कि 3, ये अब मानना भी चाहिए, इतराफ़ ज़रूरी है कि वो एक ख्याली दुनिया में रहना और है। वो एक वो 3 मासूमियत भरे बेवकूफ़ कहूँगा, ऐसे मासूमियत कहना ज़रूरी वो भी बुरा है कि बेवकूफ़ नौजवान जो थे उनका शायद वो उस वक्त का जज्बाती फैसला था या जो भी था। तो अब भी तो आप लोग साथ रहते हैं? तो फिर हमने निभाया ना, ये उन्होंने। मैं ये कहता हूँ इसमें क्रेडिट मैं ख़वातीन को दूंगा। और औरत का दिल बड़ा है, औरत का वो ज़र्फ बड़ा है। उन लोगों, मैं समझता हूँ कि मुझ एक शायर को संभालना जो है वो तो 8-10 बीवियों का काम भी नहीं है, वो तो एक आवारा मिजाज है। फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया, जमाना साहिब ज़र और सिर्फ शायर तू, है ना? तो ये क्रेडिट तो देखिए मैं ये उस वक्त मुझे लगता था माँ की सूरत में कि औरत बड़ी होती है। फिर मुझे लगा कि बीवी की सूरत में भी लगा कि औरत बड़ी होती है। बीवी की सूरत में औरत बहुत बड़ी होती है ना? हाँ। जो बेचारी जो बर्दाश्त करती है, जो सब कुछ जो है गब्बर सिंह होती है। और नॉर्मली अब आप फौरन अपनी बीवी की तरफ चले गए जो मर्जी कह लीजिए आप। हाँ जी। तो ये सिलसिला जो है वो उस मोहब्बत की देन थी। असल मैं समझता हूँ कि शायद 2 शादियां करना बैक वक्त इतना बड़ा काम नहीं था, निभाना बड़ा काम। निभाना बहुत काम था। जाहिर है चीजें मुश्किलात आती हैं, डिफिकल्ट होती हैं, एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोनों ने निभाया। अब स्टोरी दैट इज वंडरफुल, अ स्टोरी दैट इज रियली 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 इंस्पायरिंग एंड वंडरफुल। मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले कि हम लोग ब्रेक पे जाएं, डेफिनेटली इनसे कलाम तो सुना जाएगा। अब ये यहाँ हैं तो डेफिनेटली इनको यहाँ भी रहना पड़ेगा। कोशिश मैं करूँगा कि फ़रत कल भी यहाँ रुक सकें। कल एक बहुत स्पेशल शो है, इसी शो का लास्ट एपिसोड है, यानी जियो दिल से का लास्ट एपिसोड है, और फ़रत का होना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। रीज़न इसलिए क्योंकि ये मैं फ़रत को बाद में बताऊँगा, लेकिन फ़रत का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जाते जाते एक कलाम हो जाए, इस ब्रेक से पहले एक कलाम हो जाए आप। मोहब्बत ज़ात होती है, चलो मोहब्बत ज़ात होती है। मोहब्बत की ये नज़्म, ये पूरी किताब मोहब्बत की नज़मों पे है जी। तो मोहब्बत ज़ात होती है, मोहब्बत ज़ात की तकमील होती है। कोई जंगल में जा ठहरे, किसी बस्ती में बस जाए, मोहब्बत साथ होती है। मोहब्बत खुशबुओं की लय, मोहब्बत मौसमों का धन, मोहब्बत आबशारों के निखरते पानियों का मन, मोहब्बत जंगलों में रक्स करती मोरनी का तन, मोहब्बत चलचलाते गर्म सहराओं में ठंडी छाँव की मानन, मोहब्बत अजनबी दुनिया में अपने गांव की मानन, मोहब्बत दिल, मोहब्बत जान, मोहब्बत रूह का दरमा, मोहब्बत मूर्ति है और दिल, और कभी जब दिल के मंदिर में कहीं पर टूट जाए तो मोहब्बत कांच की गुड़िया, फ़ज़ाओं में किसी के हाथ से अगर छूट जाए तो मोहब्बत आबला है कर्ब का, और फूट जाए तो मोहब्बत रोग होती है, मोहब्बत सोग होती है, मोहब्बत शाम होती है, मोहब्बत रात होती है, मोहब्बत झिलमिलाती आँख में बरसात होती है, मोहब्बत नींद की रुत में हंसी ख्वाबों के रस्तों पर सुलगते जहाँ को आते रत जगों की घात होती है, मोहब्बत जीत होती है, मोहब्बत मात होती है, मोहब्बत ज़ात होती है। क्या बात, क्या बात। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिला करती। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है मगर एक शख्स नहीं होता। हमारी ज़िंदगी का सब कुछ वो एक शख्स होता है। मैं फ़रत की इस बात से कभी इत्तफाक नहीं करूँगा कि अगर मिल जाए तो फिर वो आम हो जाता है। आई थिंक अगर न मिले तो इंसान आम हो जाता है, और इतना आम हो जाता है कि फिर उसे ख़ास बनाने में सदियां लग जाती हैं। कभी कभी अगर किसी दूसरे अक़ीदे का हो तो कई जन्म भी लग जाते हैं। रीज़न, अगर आपकी तकमील होनी है तो फिर उसके साथ है
जो आपकी पसली है, फिर उसके साथ है जो आपकी मट्टी है, फिर उसके साथ है जो आपकी ज़ात है। वो ज़ात कहीं भी हो सकती है, वो पसली कहीं भी हो सकती है। मोहब्बत वजूद है और वजूद आधा कभी भी नहीं होता। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है? जख्म हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दे। जिंदगी ख्वाब नहीं है कि सुनाए तुझको, ये कोई फिल्म नहीं है कि दिखाए तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। चाक हो जाए जो एक बार हविस के हाथों, जामाए इश्क दोबारा तो नहीं सिलता है। आसमां मेरी जमीनों पे झुका है, लेकिन तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे। जिंदगी ख्वाब नहीं है कि सुनाएं तुझको, ये कोई फिल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको। तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। सलीम अनवर साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो ये बताइए, जियो दिल से में आपकी आमद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मोहब्बत नहीं मिली? मैं आपको सच्चाई से बताऊंगा, सच्चाई से, कि मैंने कोई 12-14 साल की उम्र में मोहब्बत की, और ये मेरी जो तहरीरें, शायरी, अफसाना निगारी, ये सब कुछ हुई, उसी से मुझे इंस्पिरेशन हुई और उसी से मिला। और मैंने पहली नज़्म जो मुख्तसर है, 2 अशार हैं, उसको सुना देता हूँ। उन्वान है उसका चंद रोज़। ये चंद रोज़ में कितनी बदल गई हो तुम, ये चंद रोज़ में कितनी बदल गई हो तुम, तुम्हारे चेहरे पे क्यों आज गम का वादा है। ये चंद रोज़ में कितनी बदल गई हो तुम, तुम्हारे चेहरे पे क्यों आज गम का वादा है। ये मेरी शायरी क्या है ये तुमने सोचा भी, ये मेरी शायरी क्या है ये तुमने सोचा भी, मेरी जवानी के जज्बात का जनाजा है। अल्लाह ताला आपकी जवानी पे रहम करे। इस वक्त जवान मत हो जाइए। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो जानिसार अख्तर ने कहा था ना, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। ऐसे ही वाह वाह, वो आपके लिए भी है। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। अच्छा सर, आपकी शादी भी हुई? जी। बच्चे माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 7 बेटे हैं। जी जी। एक बेटी है माशाल्लाह। और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 12-14 पोता पोती, नवासी हैं माशाल्लाह। और तो कोई काम वाम भी करते थे आप? मैं शिफ्टर था, मर्चेंट नेवी में था और काम करता था, और उसके बाद में मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, PRO रहा हूँ। वेरी नाइस। रेडियो पर मैंने किया, टेलीविज़न किया। अच्छा, यू डिड फिल्म्स आल्सो? फिल्में भी की आपने? फिल्म में किया मैंने, इब्राहिम नफीस मरहूम की दिलवाले में की, गुलाम मुहिद्दीन मेरे साथ थे उसमें। उसके बाद मैंने मोहम्मद अली शेखी और कमाल ईरानी के साथ एक फिल्म में डॉक्टर का रोल किया, एक तमाशा में। फिर मैं सहरा नवर्दी में हॉलैंड चला गया, वहाँ एक फिल्म में लीडिंग रोल किया उस ज़माने में जब आतिश जवान था। लव इन एम्स्टरडम। नहीं, आतिश अब भी जवान है, बस आपकी दुआ चाहिए और आपके जैसे लोगों के साथ रह के। अच्छा सलीम साहब, ये बताइए अपनी मोहब्बत के बारे में हाल बताइए, क्योंकि शो मोहब्बत का है। मोहब्बत कैसी थी? मोहब्बत के लिए तो आपका ये एक शो काफ़ी नहीं है, मगर मैं आपको मुख्तसर बताऊं कि आप
एक मोहब्बत को छुपाने के लिए 101 समझौते भी कर लें, तब भी वो मोहब्बत अपनी जगह बरकरार है। वो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती अगर सच्ची मोहब्बत है। आजकल कोई समझौता है? हाँ, कहा जा सकता है। इसीलिए शायरी है, वरना शायरी ना हो अफसाना निगारी ना हो। I like you. थैंक यू। वेरी नाइस सर। तो ये मत बताइएगा, लेकिन समझौता कोई हम उम्र समझौता है या छोटा समझौता है? मुख्तलिफ एज के लोगों का समझौता है। और आपको ये ऑडियंस को ये जान के खुशी होगी कि कई ख़वातीन शायरा ने मुझ पर शायरात ने मुझ पर नज़्म भी लिखी। सुभान अल्लाह। ये मैं आई एम वेरी लकी। मैं बैठ जाऊँ यहाँ? मैं तो फिर इस हादसे की वजह क्या हुई? ये गद्दी रख दें सर। ये हादसे की वजह क्या है कि नज़में क्यों लिखी गई आप? शायद उनको मेरी तहरीरें, मेरे अफसाने पसंद हैं, मेरी शायरी पसंद है, और वो ख़ुद भी शायरा होकर भी मुझ पर लिखती हैं। तो ये बड़ी बात है कि एक शायर आप पे लिखती हैं या सफ़ों पे लिखती हैं? किताब पर सफ़ों पर लिखती हैं, मगर मेरे लिए लिखती हैं। मौजू आप होते। ये कहिए, मैं डर गया था। में होता हूँ मैं लिटरली मैं डर गया था। नहीं मैंने कहा आर्ट्स काउंसिल जाओ और आप शर्ट खोले खड़े हैं, अशार लिखे जा रहे हैं। अमेरिका में होता है, वो अमेरिका में होता है, यहाँ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? वो अमेरिका में होता है। अमेरिका में बिल्कुल होता है। अच्छा, मैं इनसे क्यों ये बात, क्योंकि खुद बहुत बजला समझ आदमी है और लाइफ को फील करते हैं, लाइफ को बहुत 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 महसूस करते हैं। तो प्लीज मेरे मजाक का बुरा मत मानिए। नहीं, रियली अपोलोजाइज। मैं मेरी रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में। बहुत मोहब्बत। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, अगर वो मोहब्बत आपको मिल जाती तो क्या ये समझौते होते? मैं आज यहाँ नहीं होता ना। ये मेरी किताब एक साल में 980 किताबें बिक जाती, और उसके बाद इसका 4 ज़बानों में तर्जुमा हो रहा है। और एक और पर्चा है इस्मत, जो 108 साल से निकल रहा है दिल्ली से। उसमें मैं मुस्तकिल कलमी मावनीन की हैसियत से हूँ। वो ख़वातीन के हवाले से जो है वो पर्चा है, और आज भी वो सफ़ूरा खैरी साहिबा चला रही हूँ। मैं मुस्तकिल उसमें लिख रहा हूँ और देख भी रहा हूँ उस पर्चे को। तो बात यह है कि अगर वो मिल जाती तो शायरी नहीं होती। और शायरी में जो सोज़ गुदाल होता है, कल आपने मेरी कहानी पढ़ी कि मुसन्निफ़ को अफसोस है कि इस कहानी का अंजाम आपको उदास कर देगा। उसके बारे में बताऊँ कि वो मेरा पहला अफसाना था। 69 में अखबार जहाँ में डबल पेज पे छपा, और निसार ज़ुबैरी साहब ने बग़ैर किसी एडिटिंग के उसको एज इट इज़ छाप दिया, और मेरे छपते रहे। और उसके बाद यह है कि सिलसिला बढ़ा, फिर शायरी और अफसाना निगारी दोनों चलते रहे। और ये एक मुझे फ़ायदा हुआ, एडवांटेज मिला कि मैं कोई दुनिया के 90 ममालिक गया, वहाँ का रहन सहन देखा। जैसे साउथ अफ्रीका में 73 में गया, वहाँ काले गोरों का नस्ली तासुब था, ऐसा कि गोरे के रेस्टोरेंट में जो है काला नहीं आ जा सकता था, उसका कुत्ता जा सकता था। अगर काला चला जाए तो उसे लाते मार मार के भेज देते थे बाहर। तो मैंने उस पर लिखा, मैंने सफ़रनामे और अफसाने का कम्बिनेशन लिखा, जिस पर इसका जो है पेशलफ्ज़ मेरे दोस्त हैं, नावल शायर हैं, नक्काश का आदमी, उन्होंने लिखा है कि इन्होंने अफसाने और सफ़रनामे का कम्बिनेशन लेकर एक नया अंदाज़ इख्तियार किया है कि सिर्फ सफ़रनामा आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो सकता, मगर उसमें रोमांस होगा। तो पढ़ेंगे आप, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कहानी जो है वो शुरू से आखिर तक एक नशिश में वो तो ठीक है, वो तो सारी बातें आपकी ज़ाहिर है जो इल्मी काबिलियत है, और वैसे आपके जो सफ़रनामे हैं और जो आपकी तहरीर है वो तो मुँह बोलता सबूत है आपकी सलाहियतों का। वो बात हम नहीं कर रहे, हम जो बात कर रहे हैं वो इश्क की बात कर रहे हैं। पूछें, क्या सवाल पूछा जा रहा है? एक आखिरी सवाल है, उसके बाद आपको हम किसी दूसरे प्रोग्राम में बुलाएंगे, बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और बात करेंगे। मुझे ये बताइए, ज़िंदगी से कोई शिकायत है आपको? सच बताइए। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है, बस। थैंक यू सर। आप मेरे साथ कल भी हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर फरहत से कोई नज़म सुननी है। कल का शो देखना मत भूलिएगा, बिकॉज इट इज़ अनबिलीवेबल। और मैं भी नहीं बताऊंगा, कल ऐसा शो है जो आप सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूल पाएंगे सारे। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपके गाने पे हम ख़त्म करेंगे। सुहेल मेरे कहने पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी मदर को मेरा सलाम दीजिएगा, दोनों बहनों को। आप दोनों जो हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैम आप भी, अल्लाह ताला आप लोगों को मुबारक करे। थैंक यू सो वेरी मच। और इसी तरह से, और आपका जो फैसला था बहुत अच्छा था। और एक बात और याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़का इंटर पास हो तो वो शादी करके दुल्हन को खुश नहीं रख सकता है। तुमसे एक काम करवाऊंगा मैं, तुमने सारी ज़िंदगी कभी इनका नाम नहीं लिया, आज तुमको हमारे शो पे लेना है। तुम्हें कहना है, इनका नाम लेना है और साथ में आई लव यू लगाना है। एक मिनट, होल्ड ऑन 1 सेकेंड। तुमको ये करना है, और ये देखो जलीसी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमको ये हर सूरत में करना है, हर सूरत में करना है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आइए। और अगर ये रह गया है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे ले सकते हैं।
जलीसी तुमको ये काम करना है, आज तो करना है। ये प्लीज़ मैम, ये आपके लिए, थैंक यू सो मच। थोक के हिसाब से हम लेके आते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए आप, ये लीजिए आप, थैंक यू जी, ये लीजिए आप, थैंक यू सर। सर ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना, छोटा सा नजराना, इधर लाओ, तुम्हारे से ले लो गुलाब, थैंक यू जी। ये आपने अपनी बेगम को देना है और वो कहना है जो हम कहलवाना चाहते हैं, नाम लेके, आज नाम लेके बोलना है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आपके लिए, हाँ आपके लिए, मेरे लिए, हाँ जी। नाम सर, देखो देखो, इनका जो नाम है ना वो इस तरह से भी है, नेड़े आ जालिमा बे। ओके सॉरी, ओके गो 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 गो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, ब्रेक पे जा रहे हैं। नरगिस आई लव यू। Very nice, very nice. Ladies and gentlemen, this is my show. आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं 0342207512 यहाँ पर कॉल करने का नंबर। कल मिलेंगे 11 बजे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपके गाने पर खत्म हो रहा है सर, और ये अच्छा है कि आप जिनका गाना गा रहे हैं सोहेल नकवी। वाह वाह वाह, दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को, क्या बात है, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले क्या बात है। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, वालेकुम दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे मन के सच्चों, एक मरतबा फिर से मैं आपका मेजबान नदीम जाफरी आपकी खिदमत में शो लेके हाजिर हूँ, जिसका नाम है जंग मेडिकैम किड्स क्लब प्रेजेंट्स बच्चे मन के सच्चे। अच्छा, ये हमारे शो का जो एक बड़ा मजेदार सा ट्रेंड है कि हम नारे मारते हैं उसमें, ए बच्चे मन के सच्चे, और ताली हम जाते हैं और बड़ा सिंक्रोनाइज होकर हम एक साथ हमारे प्रोग्राम का नाम बोलते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता, जरा माहौल फर्क होता है और माहौल बड़ा खुला डुल्ला होता है। यानी कि आज जिस साइज के बच्चों के दरमियान हम मौजूद हैं, वो एकदम ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल ही वो वाले बच्चे हैं कि हम बिल्कुल ही बच्चे हैं कि हम जो मर्जी में आगा करेंगे। आपका प्रोग्राम ऐसी की तैसी हम हैं, और ऐसे ही बच्चे जो होते हैं वो ओरिजिनल बच्चे होते हैं। इनमें से कुछ बच्चे बोलते हैं और कुछ बच्चे नहीं बोलते। बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो जरा कम बोलते हैं, मगर हमें प्रोग्राम सबसे ज्यादा मजा इन्हीं के साथ करने में आता है। जंग कल्चर बैग और मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से हमेशा सरप्राइजेस होते हैं हमारे प्रोग्राम में, और एक अदद सरप्राइज सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ होते हैं और बच्चों में इंतहाई घुले मिले हुए। वैसे मैं इनका तारुफ बड़े जबरदस्त तरीके से कराता हूँ, यानी कि जब मैं स्टेज पे कभी कॉम्पेयरिंग करते हुए इनका तारुफ कराता हूँ तो बता दीजिए 3-4 मिनट बोलता हूँ मैं। मगर आज जितने घुले मिले हुए बैठे हुए हैं हसन भाई हमारे साथ, तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि ऐसा कोई तारुफ कराया जाए। ऐसा लग रहा है इस प्रोग्राम का हिस्सा है, और ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ मैं और हसन भाई पिछले कम से कम 2-2.5 घंटे से बैठे हुए। अस्सलाम हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाफरी साहब? खैरियत से आप? वंडरफुल, बहुत ही मजा आ रहा है। एक बड़ी डिफरेंट सी मॉर्निंग है ये। जी हाँ, मैं एक बच्चे को इधर से पकड़ के लाता हूँ, दूसरा बच्चा वहाँ भाग जाता है। शी इज माय वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हैव अ सीट। दोस्तों हमारे साथ हैं हमारे मुल्क के मायानाज
और बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट हसन जहांगीर भाई के लिए तालियां होंगी। ये और हम इनसे बच्चों वाले गाने भी सुनेंगे और बड़ों वाले गाने भी सुनेंगे। अच्छा, प्ले हाउस में मौजूद हैं हम। प्ले हाउस में बड़ी मजेदार चीजें, इट्स लाइक अ हाउस, इट्स लाइक अ होम। आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं, नहीं आप मत आइएगा। 2 से 4 साल 5 साल कुछ आ सकते हैं के बच्चे। और अभी हम आपकी फरा से